Welcome future teachers, and if you are an NTT student, then this video is for you. If you are passionate about shaping young minds and encouraging them, then you should develop yourself first. In today's video, we are going to learn about personality development for future teachers. What are the steps that a teacher should take before entering the classroom, during the classroom, talking to a child, talking to a student, talking between parent and teachers, and using informative measures so that he stands aside, so that he or she can shine. तो आज की हमारी वीडियो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर टीचर्स के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास से मतलब ये है कि आप जब किसी से आप बात करो, ठीक है, किसी स्टूडेंट से जब आप बात करो, आप क्लासरूम में जब आप पढ़ाने जाओ, ठीक है, आप स्टाफ रूम में जब आप बैठे हो, तो हाउ शुड योर पर्सनालिटी लुक। आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आप एज अ टीचर कैसे शाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, बिकॉज पर्सनालिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। कोई भी प्रोफेशन हो, एनी प्रोफेशन, personality is really important, and for teachers it is further more important because the student learn whatever he sees. Student वही सीखेगा जो वो देखेगा. So if you want to be the role model of your students, you should have a wonderful personality. So let's go with the slides. चलिए अब हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आखिर हम सीखने क्या वाले हैं. A teacher's personality shapes a child's future. That means एक टीचर की ही पर्सनालिटी एक बच्चे के फ्यूचर को संवार सकती है. The teacher as the teacher, so as the child. Okay, so let's begin with our first slide. That is, what is personality? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पर्सनालिटी होती क्या है, व्यक्तित्व होता क्या है. ठीक है, पर्सनालिटी किसी पर्सन की क्वालिटी इज पर्सनालिटी, है ना. डिफाइनिंग पर्सनालिटी दो वर्ड्स है, पर्सन, क्वालिटी. किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी, गुण, उसकी जो भी गुण है, जो भी उसकी खासियत है, दैट इज द पर्सनालिटी. ठीक है, तो पर्सनालिटी इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज दैट शेप हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव. पर्सनालिटी एक कॉम्बिनेशन है किसका, क्वालिटीज का. कैसी क्वालिटीज का, कि जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं और बिहेव करते हैं. ये पर्सनालिटी जो वर्ड है, पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी क्या होती है कि हम किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, किसी कंडीशन को कैसा महसूस कर रहे हैं और उस कंडीशन को देख करके हम कैसा बिहेव करते हैं. ठीक है, दैट इज पर्सनालिटी. फॉर टीचर्स इट नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज. टीचर्स के लिए ये सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है. टीचर्स का सबसे पहला गुण क्या है, नॉलेजेबल होना. ठीक है, उसको अपने सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना. ठीक है, तो ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है दैट यू आर अ मैथ टीचर, दिस इज नॉट योर पर्सनालिटी. ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है. इट्स अबाउट हु यू आर एंड हाउ यू कनेक्ट विद चिल्ड्रन. टीचर के लिए पर्सनालिटी ये होनी चाहिए कि आप क्या हो. ठीक है, आप कैसे हो, आप बिहेव कैसे करते हो विद द स्टूडेंट्स. आप स्टूडेंट्स के लिए, आप स्टूडेंट्स के सामने किस तरीके से बिहेव करते हो. ठीक है, दैट इज मोर अबाउट टीचर्स पर्सनालिटी. आज की क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ एक टीचर्स की पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बिहेवियर, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल कंट्रोल. 4 चीजें एक टीचर की पर्सनालिटी में बहुत ही ज्यादा इन्हेंस होनी चाहिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले उसका बिहेवियर. योर एक्शन एंड रिएक्शन इन द क्लासरूम सेट द टोन ऑफ फॉर लर्निंग. आपके एक्शन और बातों पर रिएक्शन, यानी कोई भी सिचुएशन पर आपका रिएक्शन ही आपकी क्लासरूम में लर्निंग को एनकरेज करता है.
यानी शिक्षण को एक सही दिशा देता है। ठीक है, आपका बिहेवियर ये बताता है कि आपकी क्लास में आपकी क्लास किस टाइप की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर क्लासरूम में थोड़ा रूड बिहेव करता है, बच्चों की बातों को नहीं सुनता है, तो द चाइल्ड वोंट ओपन अप विद देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने नहीं रखेंगे बिकॉज यू आर रूड। ठीक है, ये आपका बिहेवियर है, आप उनको टैकल नहीं करते। तो एक्शन का क्या रिएक्शन हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? आपके एक्शंस क्या है? आप रूड हो, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? बच्चे आपसे सवाल पूछने में क्या कर रहे हैं? झिझक रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग क्लासरूम्स। एटीट्यूड, योर माइंडसेट एंड अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग एंड चिल्ड्रन। आपका एटीट्यूड का मतलब होता है, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ईगो। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड यानी आप किस चीज को किस तरीके से देखते हो। ठीक है, आप नजरिया क्या है आपका माइंडसेट क्या है किसी भी चीज को पढ़ाने के प्रति और बच्चों के प्रति। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होता है। कम्युनिकेशन, हाउ यू स्पीक, लिसन एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में और क्या आता है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का तरीका। आप कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना, समझना, बात करना और किस तरीके से आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने और अपने कलीग टीचर्स के सामने। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। The next is emotional control, managing your feelings professionally, especially under pressure. आपको आपकी फीलिंग्स को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। ठीक है, you must be empathetic towards other children। ठीक है, आपकी संवेदनाएं कुछ हो सकती है, किसी बच्चे के साथ आपको सहानुभूति की भावना हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी टीचर को आपका कुछ काम पसंद आए, सीनियर टीचर्स को कभी कभी वो चीज़ पसंद नहीं आए, तो आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे जस्ट बिकॉज यू आर अ टीचर। और टीचर समाज के सुधारक माने जाते हैं। ठीक है, वी आर द आइडियल पर्सन फॉर द सोसाइटी। ठीक है, वी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो हमको करना क्या है? हमारे इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना है जब भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर बनता है। ठीक है, रियल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अ काम टीचर हु हैंडल्स मिस्टेक विद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ सेफ स्पेस वेयर चिल्ड्रन फील कॉन्फिडेंट टू ट्राई न्यू थिंग्स। एक शांत टीचर जो होता है, एक शांत यानी कि चुप टीचर नहीं, एक शांत यानी कि जो काम है, फोकस टीचर है, जब वो किसी टास्क को बच्चों को कराता है और बच्चों के द्वारा जो मिस्टेक्स की जाती हैं उनको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से लेता है, क्योंकि बच्चे तो मिस्टेक्स कर ही रहे, ठीक है, वो करेंगे। तो अगर वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से उन मिस्टेक्स को समझता है, उनकी गलतियों को समझता है और एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे बच्चा क्या करता है, गलतियां करके भी सीखता है, तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। Whereas an angry teacher who shouts at error makes children fearful and hesitant. जबकि एक चीखने चिल्लाने वाला टीचर है ना, जो डांटता रहता है अक्सर, वो अगर बच्चों के सामने जाता है तो बच्चों की गलतियों पे अगर वो और तेज होता है तो बच्चे उससे डरने लगते हैं और वो उस काम को ही करना छोड़ देते हैं और हेजिटेट करने लग जाते हैं। तो ये 4 चीज़ों पे ही आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, एक टीचर की पर्सनालिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेकर के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और आपका इमोशनल कंट्रोल कैसा है। इन चीज़ों पर ही एक टीचर की पर्सनालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। द नेक्स्ट स्लाइड सेज व्हाई पर्सनालिटी मैटर्स इन टीचिंग। अब टीचिंग में पर्सनालिटी की ज़रूरत क्या है? भाई हम टीचर हैं, हमारे पास नॉलेज पूरा है, हम जाते हैं क्लास में बैठ के पढ़ा देंगे, बुक्स में हमको जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो हमसे आती ही हैं, लेकिन इसमें व्यक्तित्व का क्या रोल है? मैडम आप हमको व्यक्तित्व के बारे में क्यों सिखा रहे हो? एक टीचर की पर्सनालिटी होना क्यों ज़रूरी है? तो चलिए देखते हैं क्यों ज़रूरी है। इन नर्सरी एंड अर्ली ईयर्स पर्सनैलिटी मैटर्स इवन मोर देन सब्जेक्ट नॉलेज। अब आप समझो, यहाँ पर आपके और भी जो सब्जेक्ट्स है ना उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर नर्सरी क्लास
और फॉर अप टू एज 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल तक के बच्चों के लिए, फ्रॉम नर्सरी टू 8 ईयर्स, ठीक है। बच्चों के लिए आपकी पर्सनालिटी उनके सब्जेक्ट नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? क्यों? यंग चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमोशनल कनेक्शन, दे मिरर व्हाट दे सी एंड फील। तो बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो वही चीज़ें सीखते हैं जो वो देखते हैं। जिस तरीके के इमोशंस वो देखते हैं उस तरीके के इमोशन वो फील करने लग जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके की उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, वो उस तरीके का चीज़ों को मिरर करने लग जाते हैं। मिरर यानी एकदम इनैक्ट करने लग जाते हैं। आप देखना क्लासरूम में, अगर आपकी बच्चे की क्लास टीचर, ठीक है, अगर वो अच्छे से रेडी होकर के आती होगी तो बच्चा आपका हमेशा रेडी होकर जाने की सोचेगा, ठीक है। इफ द टीचर इज स्लाइटली स्लो, अगर वो टीचर जो है थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, तो बच्चे भी स्लो हो जाएंगे। अगर टीचर धीरे बोलती है तो बच्चे भी धीरे धीरे आंसर देंगे। अगर टीचर हेजिटेट करती है तो बच्चे भी हेजिटेट करेंगे दूसरों के सामने। अगर टीचर कॉन्फिडेंट है और वो फुल्ली इंग्लिश में बात करती है, द होल थिंग इज शी सेज इज इन स्पोकन इंग्लिश, तो सारे आपके क्लासरूम के बच्चे स्पोकन इंग्लिश से ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही टॉक करेंगे, इंग्लिश में ही कन्वर्जेशन होगी उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जैसा टीचर को देखते हैं वो चाहते हैं कि वो भी लाइफ में उन्हीं को इनैक्ट करते हैं और उन्हीं की पर्सनालिटी को ग्रैब करते हैं। तो आप ये समझो कि बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाना, वर्णमाला सिखाना, 1 से लेकर 10 तक चीज़ें सिखाना बहुत टफ है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी बनाना बहुत ही ईजी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। तो इसीलिए एक टीचर की, स्पेशली एक नर्सरी टीचर की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो बहुत ही खास होनी चाहिए, बहुत ही इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, जिससे बच्चा उसको सीख सके। स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव टीचर बिल्ड चिल्ड्रंस सेल्फ स्टीम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट काम बिहेवियर क्रिएट्स नेचुरल ऑर्डर, लर्निंग एनवायरनमेंट, वार्म पर्सनालिटीज मेक चिल्ड्रन ईगर टू लर्न। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब एक टीचर की पर्सनालिटी अच्छी होती है, ठीक है, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्यों डिसिप्लिन हो रहे हैं? क्योंकि टीचर क्या है, काम, उसका नेचर जो है काम बिहेवियर है, ठीक है, और वो नेचुरल ऑर्डर्स को, मतलब नेचुरल चीज़ों को बहुत ही मतलब क्रिएट जो करता है वो बहुत ही आराम से चीज़ों को क्रिएट करता है, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। इसलिए बच्चे क्या है, बच्चे भी आपके क्या रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। लर्निंग एनवायरनमेंट जो आपका अच्छा होगा वो किस वजह से होगा, वार्म पर्सनालिटीज मेक चिल्ड्रन ईगर टू लर्न। आपकी जितनी ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग पर्सनालिटी होगी उतने ज़्यादा बच्चे क्या सीखने का एनवायरनमेंट आपकी क्लासरूम में क्रिएट होगा। When a child spills paint, एक एग्जाम्पल है फिर से, क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो हम एग्जाम्पल के द्वारा चीजें सीखेंगे। जब कोई बच्चा पेंट गिरा देता है, अ टीचर विद गुड पर्सनालिटी सीज इट एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जब कोई बच्चा पेंट गिरा देता है ना तो टीचर उसको, हमारा मेजर कंसर्न क्या होगा अभी ऑन द स्पॉट, हमारा मेजर कंसर्न कुछ टीचर्स का ये होगा, अरे यार काम फैला दिया, ठीक है, अरे यार ये क्यों कर दिया, या हम उठ करके उसको मार देंगे, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स। लेकिन बहुत सारे टीचर्स को हमने देखा, बहुत सारे टीचर्स क्या एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स क्लीन टुगेदर। तो वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि चलो हो गया, गिर गया ना, चलो अब हम साफ करते हैं, साथ में साफ करते हैं। तो टीचर ने उस जगह पे भी बच्चे को क्या सिखाया कि कोई चीज़ अगर बिगड़ती है तो सुधारी भी जा सकती है, कैसे, काम बिहेवियर से। और टीचर ने क्या सिखाया, सफाई करना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टीचर ने सिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ हर काम बिहेवियर, ठीक है। Whilst an unfocused teacher might react with frustration, creating negative association. As I told you, जबकि दूसरी तरफ अगर कोई एक एंग्री टीचर है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाला टीचर है, तो वो क्या करेगा, डांटना चिल्लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बच्चा हो सकता है अगली बार पेंट्स को हाथ ही ना लगाए। और उसने एक कंसेप्ट भी नहीं सीखा सफाई करने का, उसने और क्या चीज़ नहीं सीखी कि कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो वो लाइफ में कभी ये चीज़ें मतलब गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि एक नर्सरी टीचर की पर्सनालिटी प्रॉपर होना वो क्यों ज़रूरी है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होना क्यों ज़रूरी है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
Okay, so the next slide says key qualities of an effective teacher, यानी how can you be a good and effective teacher for your students. तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिससे आप एक प्रभावी शिक्षक बन सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी है कॉन्फिडेंस. बिलीविंग इन योर एबिलिटीज हेल्प चिल्ड्रन ट्रस्ट यू एंड फील सिक्योर इन योर गाइडेंस. आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक टीचर में, उसका कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट दिखोगे अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी टीचिंग को लेकर, तो बच्चे भी आप पे बिलीव करने लग जाएंगे कि हाँ शी कैन डू समथिंग. ठीक है, वो हमको पढ़ा सकती है, एक भरोसा आ जाएगा. तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कॉन्फिडेंटली अगर आप बच्चों को कोई गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, तो बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही इजीली और बहुत ही बिलीविंग तरीके से फॉलो करते हैं. द सेकेंड थिंग इज सेज पेशेंस. पेशेंस यानी धैर्यता. एक शिक्षक में धैर्यता होनी चाहिए. ये एक टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है. अंडरस्टैंडिंग दैट यंग चिल्ड्रन लर्न एट डिफरेंट पेसेस. हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं. यानी कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ को आपको हेल्प करनी होती है एंड नीड टाइम टू डेवलप, और वो अपने विकास में थोड़ा सा समय लेते हैं. तो उस समय पे हमको मतलब अपना पेशेंस जो है वो लूज नहीं करना है, धैर्यता अपनी खोनी नहीं है. उसको क्या करना है, हमको और धैर्य होकर के उस काम को करना है. अपने पेशेंस को हमेशा बिल्डअप रखना है. ठीक है, positive attitude, seeing possibility rather than the problem creates an optimistic encouraging atmosphere. हमेशा चीजों को कैसे देखना है कि वो चीज किस तरीके से पॉजिटिवली की जा सकती है rather than the problems coming to that particular thing. ठीक है, आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज देखना है, ऐसी चीजें देखनी है. पॉसिबिलिटीज का मतलब कि आप ऐसी चीजें देखो कि वो काम किस तरीके से आप पॉसिबल बना सकते हो, उस लर्निंग को आप किस तरीके से पॉसिबल और इफेक्टिव बना सकते हो, रेदर देन ये सोचना कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं. ठीक है, अरे ये तो मैं ही नहीं. जब आपको खुद में ही बिलीव नहीं होगा, आपका खुद में ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तो हाउ कैन यू थिंक कि चिल्ड्रंस में पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है. ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेनी है. द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिविटी, जो कि बहुत ही प्यारी क्वालिटी होती है एक टीचर की, क्रिएटिव होना. फाइंडिंग न्यू वेज टू एंगेज चिल्ड्रन एंड मेक लर्निंग फन एंड मेमोरेबल. हमने नई शिक्षा नीति वाली वीडियो में, एनईपी वाली वीडियो में भी देखा था कि हमको क्या होना चाहिए, जो क्रिएटिविटी है उसका लेवल अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब हमको बच्चों को डेली कुछ न्यू टॉपिक सिखाने हैं और न्यू एक्टिविटीज के द्वारा सिखाने. ठीक है, जिससे कि लर्निंग जो है वो फन और मेमोरेबल हो सके. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स. Expressing ideas clearly and listening actively to children's need and concerns. आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड से कन्वर्सेशन, यानी सिर्फ टीचर का कम्युनिकेशन यानी कन्वर्सेशन हो रहा है, सिर्फ टीचर जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है. नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आपको बच्चों की बातों को भी ध्यान से सुनना है, उनकी स्किल्स किस टाइप की हैं, वो मतलब बच्चे जो हैं उसके हिसाब से चीज़ों को एक्टिवली लर्न कर सकें. ठीक है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उनका कंसर्न हमारी तरफ, हमारा कंसर्न उनकी तरफ किस तरीके से होना चाहिए. ये होती है टीचर की एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल. नाउ इमोशनल बैलेंस. इमोशनल बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपके इमोशंस जो हो वो बैलेंस रहे. कैसे? स्टेइंग काम ड्यूरिंग चैलेंजेस व्हाइल शोइंग एप्रोप्रिएट वार्मथ एंड एंथुसियाज्म. आपको काम रहना है. ठीक है, जब कोई अच्छी चीज हो रही है, जब कोई एक्टिविटी हो रही है, जब पढ़ा रहे हैं, जब कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आपको काम रहना है, शांत रहना है. ठीक है, शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, मतलब आपके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं. शांत रहने का मतलब चुप रहना नहीं है, और धीरे बोलना तो बिल्कुल नहीं है. शांत रहना यानी दिमागी रूप से शांत रहना. किसी भी चैलेंज के टाइम पे, किसी भी इम्पॉसिबल काम को करने के टाइम पे आपको क्या रहना है, शांत रहना है, फोकस्ड रहना है. ठीक है, दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए. आपका दिमाग में एक फोकस होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, और उस गोल को पाने के लिए आपको एंथुसियाज्म से यानी फुल एनर्जी के साथ, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को गेन करना है. दैट मीन्स आपने क्या किया, एक इमोशनल बैलेंस बना करके रखा है. आप
उत्तेजित तो हो रहे हो, लेकिन एक्साइटेड तो हो रहे हो, लेकिन उस काम के लिए आपका फोकस है, ठीक है, आपका गोल जो है वो फिक्स्ड है और उस गोल को पाने के लिए आप फोकस्ड हो, आपका ब्रेन जो है एक्टिवली सिर्फ उसके लिए काम कर रहा है। तो ये 6 क्वालिटीज हैं जो एक इफेक्टिव टीचर को टीचिंग के लिए एकदम 100% रेडी करता है। क्या क्या क्वालिटीज है? कॉन्फिडेंस, पेशेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल बैलेंस। So these are the key qualities of an effective teacher, ठीक है। तो देखते हैं हमारी अगली स्लाइड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या कहती है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम अपना कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कैसे जगाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एज अ टीचर। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो अभी तक जिन्होंने टीचिंग नहीं की, या हम जो टीचिंग करते भी आए हैं वो एक तरीके से एक रॉटन, मतलब एक तरीके से एक पुरानी टीचिंग पद्धति होते जा रही है। लेकिन हमको अब न्यू टीचिंग टेक्निक सीखनी है, तो सबसे पहले हमको अपने अंदर क्या बिल्ड करना पड़ेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैम ने बार बार बात की कि टीचर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस हम कैसे बनाएं, कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास जगा सकते हैं? कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल फॉर टीचर्स। देखिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए, ये हमने देख लिया। क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स यू मैनेज द क्लासरूम, हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड इंस्पायर चिल्ड्रन टू बिलीव इन देमसेल्व्स। कॉन्फिडेंट टीचर हमेशा किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल करता है, ठीक है, क्लासरूम को बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट करता है, एक लर्निंग प्लेस बनाता है और चिल्ड्रन को भी इंस्पायर करता है कि वो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट्स वही सीखते हैं, वही देखते हैं जो वो मतलब अपने टीचर को देखते हैं, वही वो चीज़ें क्या करते हैं? सीखते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए? सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है? प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। स्पीकिंग यानी बोलना हमको डेली हमको बोलना शुरू करना है। जैसे रीड अलाउड, प्रैक्टिस योर लेसन्स और टॉक टू फ्रेंड्स। द मोर यू स्पीक द मोर नेचुरल इट बिकम्स। आप अपने सेशंस को, आप जो लेसन्स पढ़ाने वाले हो उसको जोर जोर से पढ़िए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड से उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, या फ्रेंड नहीं है तो आप मतलब किसी मतलब नेचुरली भी आप उसको मतलब डिस्कस कर सकते हो किसी से भी। आप उस चीज को बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी भी शब्द को बोलने का आपका क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, मोर यू स्पीक द मोर नेचुरल इट बिकम्स। आपकी टीचिंग स्टाइल उतनी ज्यादा नेचुरल बनती जाएगी, रेदर देन एक इमिटेटिंग यानी कि किसी को कॉपी करने से ज्यादा अच्छा है आप अपनी खुद की एक टीचिंग स्टाइल डेवलप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर बिफोर क्लास। सॉरी फॉर द टेस्ट के लिए सॉरी, क्योंकि इसमें कुछ चीजें कट के आ गई हैं, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से समझ सके। प्रिपेयर बिफोर क्लास। एवरी टीचर शुड प्रिपेयर बिफोर द क्लास, ठीक है। मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि टीचर्स को हमेशा अपने लेसन्स को प्लान करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लेसन प्लान करते हो ना, तब आप ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, ऐसे बहुत सारे आइडियाज और थॉट्स को भी उस प्लानिंग में डालते हो जो शायद एक रैंडम टीचिंग में नहीं आता, ठीक है। तो नोइंग योर मटेरियल एंड हैविंग अ क्लियर प्लान रिड्यूसेस एंजाइटी। अगर आप अपने लेसन को जानते हो कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो उससे होगा क्या? आपकी जो एंजाइटी है, ठीक है, जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो एकदम से जो लेसन को देख करके होती है ना कि अरे यार बाप रे आज ये पढ़ाना है ना, तो वो नहीं होगा। और आपके अंदर क्या होगा? एक कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। आप एक कॉन्फिडेंट टीचर की तरह उस चैप्टर को, उस लेसन को आप आराम से पढ़ा पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है अपने आप से सही बातें करना, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट खुद के अंदर क्रिएट करना। रिप्लेस आई कांट विद आई विल ट्राई। आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है आई कांट यानी मैं नहीं कर सकता को रिप्लेस करना है आई विल ट्राई से। समझ रहे हैं? आई कांट यानी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, आई हैव लॉस्ट ऑल द होप्स, ठीक है, कोई भी काम को मैं नहीं कर सकता, मतलब जो भी काम आया मेरे पास मैं नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है।
और दूसरा क्या अप्रोच होता है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, या मैं कोशिश करूंगी। तो जो ये मैं कोशिश करूंगा होता है ना, ये होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसका मतलब आप ट्राई करना चाहते हो। योर थॉट्स शेप योर कॉन्फिडेंस। आपका जो थॉट है ना, आप जो सोचते हो वही आपका कॉन्फिडेंस बनाता है। अरे मैं कर ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकता मतलब आप अंदर से एकदम नेगेटिव हो चुके हो, अब वो काम आप उतने कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी रीच्ड 50%। आप उस काम को 50% ऑलरेडी कर चुके हो जब आपने ये बोला कि मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, आपको अपने अंदर के थॉट्स को चेंज करना है। मिरर प्रैक्टिस यानी अपने आप को पढ़ाते हुए देखना। वॉच योर सेल्फ टीच इन मिरर, नोटिस योर पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स। आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, मुझे क्या एक्शन करना चाहिए, मैंने क्या एक्शन किया है और मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आप आईने के सामने एक प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को अपने अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल है, अ कॉन्फिडेंट टीचर स्टार्ट्स द डे विद एनर्जी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग एक्साइटिंग। एक जो कॉन्फिडेंट टीचर होता है ना, वो क्लास को कैसे स्टार्ट करता है, हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। चलो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। और उसी जगह पे जो अंडर कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट बच्चा, जो टीचर रहता है ना, वो क्या करता है, वो कहता है लेट्स सी व्हाट वी डू टुडे। तो चलो देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है, दिखाओ तो बुक दिखाओ क्या पढ़ना है हमको। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों का भी मन गिर गया, टीचर का मन गिरा हुआ था, बच्चों का भी मन गिर गया। लेकिन वहीं पे अरे हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, क्लास के अंदर एक नई एनर्जी आ गई। क्लास के अंदर टीचर्स क्या हुए, बच्चे क्या हुए, एकदम एक्टिव होकर के टीचर को देखने लगे कि अरे एक टीचर एक एनर्जी को लेकर के आया है, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, एक निगेटिव की, दिखा दो क्या पढ़ना है, अरे वही हिंदी तो होगी, वही लेसन तो होगा। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे डिस्करेज हो रहे हैं, उनका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और देन वी कंप्लेन, और तभी हम कंप्लेन करते हैं कि अरे बच्चों को तो हिंदी पढ़नी ही नहीं है, बच्चों को तो मैथ्स पढ़ने का मन ही नहीं होता, अरे ये सोशल साइंस की क्लास कितनी बोरिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि टीचर उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है बच्चों को, ठीक है। टीचर्स खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सब्जेक्ट को लेकर के। अगर वो खुद अपने सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड हो, उसको समझे कि अरे सोशल साइंस, अरे वाह, आज चलो आज हम पढ़ेंगे कि रशिया में क्या वॉर हुई थी। चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि जब हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें चल रही थी तब अदर कंट्रीज में क्या चल रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट फील करेगा। चलो बच्चों दिखाओ व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो कैसा लगेगा, सुन के बोरिंग लग रहा है कि अरे मैडम आ गई, सिविक्स पढ़ाएंगी, पॉलिटिक्स पढ़ाएंगी, ये करेंगी, अरे कौन पढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, आप में से ही बच्चों में एनर्जी फ्लो होती है आपकी क्लास में। तो इस चीज़ को आप याद रखो, ध्यान में रखो, हमेशा लेसन्स को प्लान करके जाओ, हमेशा अपनी क्लास के पहले अपने लेसन को प्रिपेयर करो, ठीक है, एक पॉजिटिव टॉक रखो, ठीक है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखो, एक एनर्जी फ्लो होनी चाहिए आपकी क्लास में। इस तरीके से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज कर पाओगे और जिसकी वजह से आपकी लर्निंग भी यानी क्लासरूम लर्निंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। So let's move on to our next topic and it says positive attitude and emotional control, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड और इमोशनल कंट्रोल क्या चीज़ है, अभी हमने छोटा छोटा चीज़ों में पढ़ा, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए और इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। यंग चिल्ड्रन आर लर्निंग टू मैनेज देयर इमोशंस। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने इमोशंस को क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। दे वॉच हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, मिस्टेक्स एंड चैलेंजिंग बिहेवियर, इट टीचेस देम हाउ टू रिस्पॉन्ड। अब वो क्या देखते हैं कि जब मैडम को कोई स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब मैडम के पास बहुत सारा काम होता है तो वो कैसे रहती है, जब मैडम से कुछ गलती हो जाती है या मैडम हमारी गलतियों पे कैसी रहती है, तो वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। अगर आपने बच्चों ने कोई गलती की और आपने उनको प्यार से समझा दिया तो आगे चल के बच्चों के सामने कोई भी कैसी भी गलती करेगा
वो ये समझ चुके हैं कि उनको क्या करना है, प्यार से अप्रोच करनी है, ठीक है। और अगर बच्चों ने किसी ने गलती की और आपने चट्ट से एक मार दिया तो अगला बच्चा क्या करेगा, जब कोई और गलती करेगा तो उसको भी मार देगा, ठीक है। तो क्या सीख रहा है वो वही सीख रहा है जो आप सिखाना चाह रहे हो। ट्रीट एरर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, हमेशा जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में देखना चाहिए, नॉट फेलियर्स, उनके फेलियर्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। When a child makes a mistake, respond with encouragement. That's okay. Let's try again together. अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लो कोई मैथ्स का सम दिया और वो गलत तरीके से आ गया, तो ये नहीं कह रहे तुमसे कुछ बनता ही नहीं है, तुम तो इतना सा नहीं कर पा रहे, तुम 2 डिजिट नहीं जोड़ सकते क्या, मैंने इतना सिखाया नहीं। अच्छा चलो अब एक बार और करते हैं, मेरे साथ करो, ये बताओ 4 में 2 प्लस करेंगे, 4 फिंगर्स निकालो, हाँ अब 2 निकालो, हाँ अब काउंट करो कितना हुआ, काउंट करो ना बेटा कितना हुआ। तो इस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, वो सीखने से डरेगा नहीं, ठीक है, वो कभी भी सामने आने से नहीं डरेगा, ठीक है। स्टे काम एंड फर्म, शाउटिंग टीचर्स चिल्ड्रन दैट बिग इमोशंस सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब आप चीख करके कोई चीज बोलते हो ना, जब आप चीखते हो बच्चों पे, जब आप चिल्लाते हो, जब आप उनको डांटते हो, तो वो क्या सीखते हैं पता है, वो ये सीखते हैं कि चिल्लाने से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उनको क्या सिखा दिया कि जितना जोर से बोलोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो अब हाइड कर ली उसने, ठीक है, हमने चिल्लाया और उसने प्रॉब्लम क्या की, हाइड करी, तो प्रॉब्लम हाइड हुई है, सॉल्व नहीं हुई। तो बच्चे को हमें ये थोड़ी सिखाना है कि जब भी कोई गलती हो तो मतलब किसी और से गलती हो तो अच्छे जोर जोर से चिल्ला दो, सामने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हाइड हो रही है। तो बीइंग अ टीचर यू शुड एनकरेज देम टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ताकि वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। A quiet steady voice shows that you are in control. प्लस आपकी जो आराम वाली आवाज है ना, उससे आपका भी इमोशन कंट्रोल समझ में आता है। तो चलो एक चीज देख लेते हैं, निगेटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, शाउटिंग, फ्रस्ट्रेशन, पनिशमेंट, ठीक है, ये निगेटिव रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये इमोशंस क्या हो रहे हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, आप चिल्ला रहे हो, इससे होगा क्या, चिल्ड्रन बिकम फियरफुल एंड एंशियस। वो चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे, एकदम डर जाएंगे, डरे हुए महसूस करेंगे और हमेशा घबराए हुए रहेंगे, ठीक है, कभी किसी के सामने नहीं आना पसंद करेंगे। पॉजिटिव रिएक्शन क्या होता है, काम वॉइस, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस, जिससे क्या होगा, चिल्ड्रन फील सेफ टू लर्न एंड ग्रो। आपके एक प्यार से बोलने से, आपके शांत रहने से एक बच्चे का भविष्य बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आखिर हम टीचर्स हैं, ठीक है। पहले ऐसे पर्सन होते हैं टीचर्स बच्चों के जो उन्हें हर चीज सिखाते हैं, ठीक है, लाइफ लेसन्स देते हैं। तो क्यों ना हम उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा चीजों को सिखाएं। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और इमोशनल कंट्रोल क्लास के मैनेजमेंट में काम आता है, प्लस स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी मतलब इनहेंस करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचर। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जो 6 स्किल्स हम समझे हैं ना, जो 4-6 स्किल्स हमने समझी हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स के लिए क्या होनी चाहिए, तो उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इमोशनल कंट्रोल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंबाइंस व्हाट यू से विद हाउ यू से इट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हो प्लस आप कैसे कह रहे हो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, फॉर यंग चिल्ड्रन दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, दे अंडरस्टैंड टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज बिफोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। आपके जो जटिल वर्ड्स हैं यानी जटिल शब्द हैं, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को सुनने से पहले बच्चे क्या देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन कैसी है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। उसके बाद वो आपके कहे हुए वर्ड पर ध्यान देते हैं, उस वर्ड को सुनते हैं। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही इफेक्टिव हो सके। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन यानी जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम शब्द यूज करते हैं, स्पेशली फॉर लोअर चिल्ड्रंस, लोअर क्लासेस, यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज। हमेशा सिंपल और साफ समझ में आने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस,
छोटे छोटे सेंटेंसेस में चीजों को बोलना चाहिए, ठीक है। स्पीक स्लोली एंड इंडिकेट क्लियरली। आपकी जो भाषा है, ठीक है, वो उसमें से जो वर्ड्स हैं वो साफ साफ निकल करके आने चाहिए। ये नहीं कि आप अगर स्पोकन इंग्लिश कह रहे हो तो कुछ भी कह जाओ, ठीक है, जो बच्चों को समझ में ना आए। एक एक वर्ड प्रॉपर होना चाहिए, प्लस स्मॉल फ्रेजेस का यूज करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन ओपन योर बुक नंबर दिस 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 9। स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर बुक, ठीक है। नाउ ओपन पेज नंबर 32, ठीक है। दिस आई कैन से, हम थोड़ा सा और टेक्निकल भी इसको बोल सकते हैं। प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड रीड द पैराग्राफ, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको बच्चे को अपनी बात समझानी है, ठीक है। हमको उसको डराना नहीं है लैंग्वेज को लेकर के। तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग कम इज वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस या वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, ठीक है। Vary your tone to keep attention. Use an excited voice for interesting part, a quiet voice for serious moment. Avoid monotone delivery. आपकी जो आवाज है ना, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। जैसे अगर आप कुछ एक्साइटिंग कराने वाले हो तो आपकी आवाज में वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बच्चों को कोई एक्टिविटी कराने वाली हूँ, ठीक है, ब्लॉक्स पजल वाली, ठीक है। नहीं, आज हम बच्चों को पेंटिंग सिखाने वाले हैं, हैंड पेंटिंग कराने वाले हैं, तो मेरी टोन कैसी होनी चाहिए? ओह कम ऑन चिल्ड्रंस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे पेंटिंग, ठीक है। तो किससे पेंटिंग करेंगे? हम सबसे पहले अपने पाम्स में कलर लगाएंगे और उन कलर्स को ले जा करके कहाँ पे चिपका देंगे? आपके जो वॉल पर एरिया बना हुआ है उस पे। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हो? तो दिस वॉज एन एक्साइटेड टोन, ठीक है। ये आप कुछ एक्साइटेड करने वाले थे। अब अगर आप कुछ एक सीरियस मोमेंट बच्चों को बताना चाहते हो, जैसे कि मान लो शेर जंगल में पकड़ने जा रहा है, ठीक है, मतलब शेर जो है जाल में फंस चुका है। अरे बच्चों, आपको पता चला क्या हुआ? शेर तो जाल में फंस गया। शेर जाल में फंस गया, बहुत दहाड़े मारने लगा। तो ऐसे में क्या हुआ? एक चूहा आया। तो आप समझ रहे हो वॉइस मॉड्यूलेशन से आपकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपका जो बच्चों के साथ एंगेजमेंट है, वो भी बहुत ही इनकरेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरीके की वॉइस रखना हमेशा कि कोई बात नहीं, चलो बच्चों पता क्या हुआ, शेर आया और वो जंगल में जाले में फंस गया, लेकिन वो दहाड़ने लग गया। अब एक चूहा आया, तो ना कोई एक्साइटमेंट समझ में आ रही है कि चूहा के आने पे आपको खुशी हुई है, ना आपको ये समझ में आ रहा है कि शेर के फंसने पे आपको दुख हुआ है। तो कहने का मतलब ये, बच्चे उस एक्सप्रेशन को सीख ही नहीं पाएंगे, उस एक्साइटेड टोन को, उस लोअर टोन को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो एक ही तरीके से चीजें बोलना सीख जाएंगे। उनकी खुद की भी वॉइस में कभी भी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज फेशियल एक्सप्रेशन। स्माइल व्हेन चिल्ड्रन डू वेल, शो कंसर्न व्हेन समवन हर्ट, योर फेस शुड मैच योर वर्ड्स, चिल्ड्रन नोटिस इनकंसिस्टेंसी। देखो, अब होता यह है कि आपके चेहरे के हाव भाव जो हैं आपकी वॉइस से मिलने चाहिए, आपकी टोन से। आप जो बात कर रहे हो ना, वो बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है, एक से दिखनी चाहिए। आप सरकास्टिक मत हो जाइएगा, ठीक है। जैसे अगर आप बच्चे को कहना चाहते हो, वाह वंडरफुल, आपने तो बहुत ही अच्छा किया, अभी उतना अच्छा नहीं लगा होगा ना, है ना। तो अब मैं कहती हूँ, वाह बेटा, आपने तो कितने अच्छे मार्क्स लाए, आपने तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अभी अच्छा लगा ना, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, मान लो मैंने क्या बोला बच्चों को, मान लो मैं कंसर्न हूँ, अब मैं थोड़ा सा डांटना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगी? नो नो नो, मैम इज सैड, मैम इज रियली सैड, मैम को बहुत बुरा लगा है, आप बच्चे बहुत शैतानी करते हो, आपकी कंप्लेन हमको प्रिंसिपल ऑफिस से आई है। तो अब बच्चे क्या हो जाएंगे, उनका इमोशंस क्या हो जाएगा, सैड का, कि अरे मैम अपसेट है, मैम को सैड, मैम तो सैड हो गई हैं। तो बच्चे उस चीज़ को लेकर के कंसर्न हो जाएंगे, उनका इमोशंस जो है वो बच्चे आपका फील कर सकेंगे, ठीक है। जहाँ पे जैसे इमोशंस की जो जगह हो, जैसे इमोशंस हो, वैसे ही आपको बिहेव करना चाहिए। उनके साथ, बच्चों के साथ सरकास्टिक मत हो जाइए। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने, जो आप लोगों ने किया है ना, ये बहुत अच्छा, आपको पता है प्रिंसिपल सर से भी आवा। तो आप
आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके वर्ड मैच ही नहीं खा रहे। अब बच्चे कंफ्यूजन में है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है क्योंकि मैडम तो स्माइल कर रही है, या मैम डांट रही है तो वर्ड्स तो वैसे मिल नहीं रहे। तो कंफ्यूजन, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन। इसकी वजह से बच्चों का जो एटीट्यूड है ना, बच्चों का जो बिहेवियर है दूसरों के साथ भी, वो इसी तरीके का हो जाएगा, टिपिकल ड्रामेटिक टाइप का। ठीक है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपके बच्चों के लिए आपके वर्ड से मैच खाने चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज नॉन वर्बल क्यूज, यानी पॉइंटिंग, जेस्चर्स। वर्बल यानी कि शब्द, ठीक है। नॉन वर्बल यानी कि आपके जो पोस्चर्स हैं, ठीक है, जैसे ये पॉइंट करना, आपके जो जेस्चर्स हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड विदाउट रिलाइंग स्लोली ऑन वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बच्चों को ये मार्कर बताना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मार्कर उठा करके लाई हूँ और ये चीजें दिखा रही हूँ, तो देख करके बच्चा और अच्छे से सीखेगा। तो दिस इज नॉन वर्बल जेस्चर। मैं अगर ये दिखा दूँ तो बच्चे समझ जाएंगे कि मैं मार्कर के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो दिस इज नॉन वर्बल जेस्चर। कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? नीड टू चिल्ड्रंस आई लेवल स्माइल एंड से क्लियरली प्लीज पुट द ब्लॉक्स अवे नाउ। देखो, मान लो अगर आपके बच्चे जो है खेल रहे हैं, ठीक है, बॉटल्स वगैरह खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा शैतानी हो रही है, तो बच्चों के सामने थोड़ा सा झुक जाओ और बोलो, बच्चों प्लीज ये वाली बॉटल्स आप लोग अब रख दो, अब हम लोग काफी खेल चुके हैं ना, अब हमारी पढ़ाई करने की बारी है। तो क्या हुआ, एक आई कांटेक्ट बना, बच्चों को ये हुआ कि नहीं नहीं मैम बोल रहे हैं कि अब इन बॉटल्स को रख देना चाहिए और हमको अब खेल जो है वो बंद कर देना चाहिए। अब पुअर कम्युनिकेशन क्या होता है? स्टैंड अक्रॉस द रूम शाउटिंग आई टोल्ड यू 3 times ऑलरेडी। एक पुअर कम्युनिकेशन ये होता है कि यहाँ पे खड़े हो जाओ और बोलो, समझ में नहीं आ रहा है, 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ कि बंद कर दो बंद कर दो। तो होगा क्या? एक तो पहली चीज बच्चों को ये लगेगा शाउटिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा बनेगा नहीं, बच्चे एंगेज नहीं होंगे, बार बार आप चिल्लाते रहोगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। हमको 7 पीरियड पढ़ाने को मिलते हैं टीचर्स को, तो भाई एनर्जी भी तो सेव करनी है। हर पीरियड में ऐसे चिल्लाते रहोगे तो कहाँ तक काम होगा? सो कीप योर एनर्जी डाउन, कीप योर सेल्फ काम। क्यों? क्योंकि ये आपको ही बेनिफिट करेगा, ठीक है। The next slides, let's move on to our next slides, and the next slide says body language and classroom presence. आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और आप क्लास में किस तरीके से दिखने चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन वॉच एवरीथिंग यू डू, आप जो भी करते हो बच्चे उस चीज को बहुत ही गौर से देखते हैं। दे ऑब्जर्व योर पोस्चर, योर मूवमेंट्स, योर एक्सप्रेशंस एंड दे कॉपी व्हाट दे सी। देखो, ये बार बार सेम लाइन आ रही है कि बच्चे आपकी चीजों को देखते हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपके किस बात पे क्या एक्सप्रेशंस थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आप जेस्चर किस तरीके के यूज कर रहे हो, और वो उस चीज को क्या करते हैं, कॉपी। योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आपके वर्ड से ज्यादा शो करनी चाहिए, ठीक है, और वो क्योंकि ज्यादा क्लियरली चीजों को बताती है। सबसे पहले आई कांटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई कांटेक्ट। आप एक टीचर हो, आपके सामने 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको हर बच्चे के साथ कुछ सेकंड्स के, मतलब 1.5 सेकंड के आई कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये लगे कि नहीं मैम मुझे ही देख करके पूरा लेसन पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि बस पन्ने पलटे जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, हो गया, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बच्चे क्लास में शांत नहीं है। यही होता है पुअर क्लासरूम मैनेजमेंट। इसी वजह से होता है, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो ना, तो आपकी आईज जो होनी चाहिए वो हर बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा देर का कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को इन्वॉल्व फील हो, ठीक है। बच्चे क्या फील करें कि वो इन्वॉल्व है। लुक एट चिल्ड्रन व्हेन दे स्पीक। आपसे जब कोई बच्चा बात करे तो उनकी तरफ देखिए। इट शोज रिस्पेक्ट एंड हेल्प्स यू रीड देयर इमोशंस। आप उनके इमोशंस को बहुत ही क्लियरली समझ जाओगे जब आप उनकी साइड देखोगे, तो वो जो भी बात कर रहे हैं आपको, क्योंकि इमोशन समझ में आ जाएंगे कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात कितनी ज्यादा मतलब वैल्यू है, कितनी नहीं है, आपको उसको कितना ज्यादा समझना है, कितना नहीं समझना है। स्माइल, अ जेन्युइन स्माइल मेक्स चिल्ड्रन फील वेलकम एंड वैल्यूड। आपकी जो एक स्माइल है, ठीक है, वो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं इस टीचर से कुछ भी बात कर सकता हूँ, कोई भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकता हूँ। इट इज योर मोस्ट पावरफुल टूल, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है आपके लिए। क्या? आपकी स्माइल। मूवमेंट, वॉक अराउंड द क्लासरूम। प्रॉक्सिमिटी हेल्प्स मैनेज बिहेवियर नेचुरली एंड शोज योर एंगेज। आप जब भी क्लासरूम में पढ़ाते रहो तो एक टेबल और एक चेयर में बैठ करके मत पढ़ाओ, या सामने बोर्ड की तरफ बस खड़े होकर के मत पढ़ाओ, पूरी क्लास में घूम करके पढ़ाओ। उससे बच्चों की अटेंशन जो है वो हमेशा आपकी तरफ रहेगी, हमेशा पढ़ाई की तरफ रहेगी, ठीक है। Posture, stand tall and confident. Slouching makes you appear less authoritative and engaged.
अब अगर मैं इस तरीके से पढ़ाने लग जाऊँ, हाँ ठीक है अब पढ़ ही लो, अब इसके बाद ये है कि आपको सीधे खड़े रहना चाहिए और हो गया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और आपको हो गया। जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं, जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टीचर में, वही चीज़ें होनी चाहिए। आपको तो पढ़ा ही चुकी हूँ मैं। तो कैसा लगा? अभी कुछ सेकंड, जो ये माइनर 7 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स रहे होंगे, ऐसा लगा होगा कि मैडम कितना बोरिंग क्लास चला रही है। ठीक है, अब देखना, आप सीधे खड़े हो, टॉल, कॉन्फिडेंट तरीके से। नाउ पोस्चर मेक्स जो आपका सेंटेंस है वो बहुत ही प्यारा बनाता है। स्लाउचिंग यानी अगर आप झुक करके खड़े होकर के बात करते हो और आपके एक्सप्रेशन वैसे नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, उधर पे थोड़ा सा क्लास जो होती है ना आपकी बोरिंग हो जाती है और एक इंगेजमेंट नहीं बन पाती है। ठीक है, वेयर जब आप अच्छे से सीधे खड़े होकर के और मतलब स्टैंड टॉल यानी कि कॉन्फिडेंटली जब आप खड़े होकर के कोई चीज़ पढ़ाते हो और कोई चीज़ समझाते हो, तो बच्चों की बच्चे जो है वो इंगेज रहते हैं और क्लासरूम भी क्या होती है, आपकी अथॉरिटेटिव होती है। ठीक है, उसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है एक जर्नी है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हाँ मैंने ये सारी चीजें कर ली, अब मेरी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है, नाउ आई हैव कंप्लीटली डेवलप्ड माय पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस चलने वाली चीज है। ठीक है, ये कहीं पे रुकती नहीं है। ग्रेट टीचर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। मैंने हमेशा टीचर्स को जब भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ या जब भी हम क्लास लेते हैं, तो मैंने हमेशा एक चीज़ पूछी है कि व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। हमेशा टीचर की क्या है खास क्वालिटी जो हमेशा होनी चाहिए, तो ही और शी शुड ऑलवेज बी अ लर्नर। हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो ग्रेट टीचर्स होते हैं ना, जो महान शिक्षक होते हैं, वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। एवरी डे ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव। आपकी पर्सनालिटी डेवलप, ये जो अभी अपन ने लास्ट स्लाइड्स जो भी देखी उसको कंप्लीट कर लेने से, एकदम फॉलो कर लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी पर्सनालिटी फुल्ली डेवलप्ड हो गई। नहीं, आपको हर दिन एक नया मौका मिलेगा, हर दिन एक नई पर्सनालिटी आप देखोगे और उससे कुछ अच्छी चीजें सीखने का आपको मौका मिलता रहेगा, जो आपको हमेशा सीखते रहना है। टीचिंग मेथड्स इवॉल्व, चिल्ड्रंस नीड चेंज। ठीक है, मेथड जो है वो बदलती हैं पढ़ाने की, बच्चों की ज़रूरतें बदलती हैं। पर्सनल ग्रोथ कीप्स यू इफेक्टिव एंड इंस्पायर्ड। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है, आप जितना ज़्यादा ग्रो करोगे प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, वो उतना ज़्यादा बच्चों को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। द बेस्ट टीचर्स आर दोज हु रिमेन स्टूडेंट्स देमसेल्फ। बेस्ट टीचर्स कौन होते हैं, जो हमेशा एक स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, जो हमेशा एक क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। क्या क्या करना है हमको, अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमेशा हमको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पर भी हमको सीखने का मौका मिल रहा है उनको अप्रोच करना चाहिए, ताकि हम नई टेक्निक्स को सीख सकें, नई टेक्नोलॉजीज को सीख सकें, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। लर्न न्यू टीचिंग मेथड्स, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। हमेशा हमको जो है नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज को, नई टीचिंग मेथड्स जो आ रही हैं धीरे धीरे करके, उनको भी सीखते रहना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन आफ्टर क्लास, हमेशा हर क्लास के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या, व्हाट वेंट वेल, आज क्या अच्छा था, आज जो मैंने क्लास दी वो क्या, उसमें क्या अच्छा था, व्हाट कुड इम्प्रूव, इसमें से क्या मैं और सुधार सकती हूँ। दिस हैबिट एक्सेलरेट ग्रोथ। हमेशा ये हैबिट डालना कि आज की क्लास में क्या अच्छा था। ठीक है, तो क्या अच्छा था तो वो मैं कोशिश करूंगी कि हर क्लास में हो, और आज की क्लास में मैं और क्या है ऐसा जो इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, मेरी सेल्फ प्रोफेशनल ग्रोथ होती जाएगी। डेली हैबिट क्या होनी चाहिए आप सभी की, स्पेंड 5 मिनट्स आफ्टर ईच डे आस्किंग व्हाट वाज माय बेस्ट मोमेंट टुडे। हर दिन हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट होता है जो बहुत अच्छा होता है, अगर आप पूरे डेडिकेशन से उस दिन को निकाल रहे हो तो। ठीक है, तो ये हमको पूछना है डेली अपने आप से, कि आप पूछना है ऐसे सोचना है। ठीक है, कि आज ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरा दिन बन गया। ठीक है, एंड व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली, और ऐसा क्या है जो मैं थोड़ा कुछ अलग कर सकती थी। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। राइट वन सेंटेंस इन अ जर्नल, जर्नल पे लिख सको तो लिख लो। ठीक है, नहीं तो खुद के दिमाग में भी ये चीजें होनी चाहिए। ओवर टाइम पैटर्न्स इमर्ज एंड ग्रोथ बिकम्स विजिबल।
कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपके प्रोफेशन, आपकी पर्सनालिटी में क्या होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, सेल्फ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में पढ़ा, वो सबसे पहले क्या पढ़ा कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, क्लास में आप बच्चे को किस तरीके से अप्रोच करोगे, आपकी क्लासरूम में बच्चे आपसे क्या सीखते हैं, आपकी क्लासरूम अच्छी कैसे हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं आज की हमारी पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है वो क्या सीखी है कि एक टीचर को हमेशा अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, एक फुल स्टॉप नहीं लगाना है कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। विद अ गुड कोट, अ गुड टीचर टीचर्स बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। एक जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, सिखाता है, लेकिन जो एक बहुत अच्छा टीचर होता है वो बच्चों को इंस्पायर करता है एज अ रोल मॉडल, ठीक है। Thank you so much for joining today's class. I hope you guys have learned something new about this personality development. I hope कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मेरी वीडियोस इसी प्रकार से अच्छी लग सकें और आप इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। होप टू सी यू सून।